नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। द्विपक्षीय बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने मुलाकात की है और ये दो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जो बाइडेन का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जहां पर पीएम आवास में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुलाकात कर रही है, हैंडशेक कर रही है। ये तस्वीरों काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दो महाशक्तियां एक साथ इन दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन का स्वागत जनरल वीके सिंह करते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बातचीत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच हो रही है और महाशक्तियों की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं अब ये सामने आ रही है। तो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात दोनों देशों के बीच जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। और साथ ही आपको बता दें कि द्विपक्षीय बातचीत भी हुई दोनों नेताओं के बीच और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत में हुई और चर्चा हुई है। तो कहां ठहरे G20 के मेहमान, आपको बता रहे हैं जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ITC मौर्य में रुके हुए हैं। वहां पर रुकने का प्रबंध किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगर बात करें तो वह शांग्री लाल होटल में रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री के रुकने की व्यवस्था शांग्री लाल होटल में की गई है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो द ललित होटल में प्रधानमंत्री के रुकने की व्यवस्था की गई है। और अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की, तो एम्पेरियल होटल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रुकने की व्यवस्था की गई है, प्रबंध वहां पर किया गया है। और अब जो बाइडेन की अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ITC मौर्य होटल में रुकने की व्यवस्था राष्ट्रपति जो बाइडेन की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी पैनी नजर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहां पर रखी जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शांग्री लाल होटल में व्यवस्था की गई है, प्रबंध किया गया है शांग्री लाल होटल में। और प्रधानमंत्री कनाडा की हैं जस्टिन ट्रूडो, जो कि द ललित होटल में रुकेंगे और इस होटल में रुकने का प्रबंध इनके लिए किया गया है। तो G20 में भारत के कौन कौन मेहमान हैं आपको बता रही है। अल्बर्टो फर्नांडिस देखिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो कि G20 में शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही एंटनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। G20 में भारत के ये मेहमान हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लुइस एनसिलियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के ये राष्ट्रपति हैं। G20 में ये भी शिरकत कर रही हैं। कल G20 की बैठक होने जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 में भी शिरकत कर रहे हैं। और अगर चीन की बात की जाए तो चीन के नए प्रधानमंत्री ली कीयांग G20 में शिरकत कर रहे हैं। और राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के हैं चार्ल्स माइकल, जो कि G20 में भारत के ये मेहमान हैं। तमाम ये ऐसे देश हैं जहां के सभी प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष G20 में शिरकत करने पहुंचे हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, जो कि G20 में ये भी शिरकत कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में मेहमान है भारत के। तो तमाम ये सभी बड़े नेता और बड़े प्रतिनिधि आज G20 के सम्मेलन में शिरकत करने जा रही हैं। ओलाफ सल्कोज है, जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी G20 में शिरकत करने जा रही है। G20 के बारे में जानिए। भारत में G20 का
18वां ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 17 बार ये बैठक हो चुकी है और अब भारत इसकी अगवानी कर रहा है। भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी। तो G20 के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कब से शुरुआत हुई और पहली बैठक अमेरिका में हुई थी G20 की, और आज 18वीं ये बैठक भारत करने जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि 8 देशों का विस्तार है। तो G20 के बारे में आपको पूरी जानकारी हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कब से शुरुआत हुई, कौन कौन से देश G20 में शामिल है। शुरुआत में एक G7 ग्रुप हुआ करता था, जिसके बाद से ही देश आगे इसमें बढ़ते गए, देशों को इसमें शामिल किया गया। और अब जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य होते थे, जो कि G7 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही रूस इस ग्रुप के साथ साल 1998 में जुड़ गया। और इसी बीच आपको बताया कि 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसको लेकर G20 सम्मेलन का लगातार आयोजन अब किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एंटनी अल्बनीज़ प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के, वहीं जस्टिन ट्रूडो की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री है कनाडा के, वहीं अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति है मिस्र के, और यून सुक एओल द कोरिया के ये राष्ट्रपति है। तो तमाम ये जो प्रतिनिधि है राष्ट्राध्यक्ष G20 में शिरकत करने जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एंटनी अल्बनीज़ जो कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, वो उनकी उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचे। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए जस्टिन ट्रूडो की, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जब बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे G20 सम्मेलन के अवसर पर शिरकत करने के लिए। किस तरीके से भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर किया गया, कार्यक्रमों का वहां पर भी आयोजन किया गया। लगातार भारतीय जो संस्कृति है वो हर एक कोने पे दिल्ली के वहां पर देखने को मिल रही है। तो गर्मजोशी के साथ उनका लगातार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर जहां उनका ठहरने की व्यवस्था की गई है वहां तक उनका भव्य स्वागत देखने को मिला। तो ये 4 तस्वीरें काफी बेहद ही महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। जो बाइडेन है राष्ट्रपति है अमेरिका से, जिस वक्त वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया है। और दूसरी तस्वीरें आप देखिए, जॉर्जिया है जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी स्वागत किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हर जगह दिल्ली के हर एक कोने कोने में किया गया है। और साथ ही लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूएई से भी है शेख मोहम्मद बिन, जिनका स्वागत भी दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति का भी स्वागत दिल्ली के एयरपोर्ट पर वहां पर किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना दिल्ली में शुरू हुआ, उसके बाद से ही सभी जो भारत के बड़े नेता है, प्रतिनिधि है, उनका स्वागत करते हुए एयरपोर्ट पर नजर आई है। तस्वीरें भी उस वक्त की है जब जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंची और वीके जनरल सिंह ने वहां पर उनका स्वागत किया है। और इसी के साथ जो कार्यक्रमों की जो तैयारियां वहां पर की गई है उनको वो देखते हुए भी नजर आए। साथ ही लोगों का वहां पर अभिवादन भी उन्होंने किया। तो एर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति हैं और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के हैं और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने G20 की काफी महत्वपूर्ण और बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर G20 का आयोजन भारत ने किया है और भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। तो दिल्ली बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार की गई है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। तो हर जगह हर एक देश का तिरंगा भी आपको हर जगह दिखाई देगा, ताकि जो भी मेहमान भारत पहुंच रहा है उन्हें अपने तिरंगे को देखकर अपनेपन का एहसास जरूर हो कि हमारा तिरंगा, हमारा झंडा यहां पर लगा हुआ है। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, जिस तरीके से लगातार मेहमान भारत पहुंच रहे हैं G20 के लिए। जो बाइडेन पहुंचे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और लगातार तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे हैं।
तो ये एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। जी हां, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के हैं और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जॉर्जिया मेलोनी जो कि प्रधानमंत्री इटली की हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार अब सामने आ रही है। G20 के मेहमानों का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है, लगातार पहुंच रही हैं, लगातार कार्यक्रमों की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। तो काफी बेहद और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है भारत के लिहाज से, क्योंकि कल G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। तमाम ये ऐसे 20 देश जो कि इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां पर कई ऐसी अहम मुद्दे होंगे, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, रक्षा को लेकर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो। ऐसे तमाम जो मुद्दे होंगे जिन पर G20 के सम्मेलन में चर्चा की जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो या सतत विकास को लेकर हो। तो ये ऐसे ही कई ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जो कि G20 में चर्चा होने वाली है। तो G20 यानी कि 20 ग्रुप है, जो ये देशों का एक समूह है। ये 20 देश जो साल में एक बार इस सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं। तो इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ, देखिए आर्थिक मुद्दों की तो चर्चा होगी ही, और साथ ही जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यावरण जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी भी विशेष विषय के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। तो देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि G20 में आने वाले हैं, G20 के पटल पर रखे जाएंगे। तो इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली बिल्कुल तैयार है। किस तरीके से आपने भी तस्वीरों में देखा कि दिल्ली को किस तरीके से अपने मेहमानों के लिए सजाया गया है। तो अल्बर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना प्रधान राष्ट्रपति है और सिरिल फार्मोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है और अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष ओमान का सुल्तान। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ओमान का सुल्तान, देखिए सभी मेहमानों का एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। अफ्रीका के यूनियन अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि तमाम ये 20 ऐसे देश जहां के प्रतिनिधि भारत पहुंच गई है G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण अब तस्वीरें हो जाती है और काफी महत्वपूर्ण ये दिन और G20 का सम्मेलन भारत के लिहाज से है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। जैसे कि भारत मेजबानी कर रहा है G20 की, तो वहीं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, तमाम ऐसे देश हैं जो कि इस G20 में शामिल हो रही है। वहीं इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और मैक्सिको और रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस G20 में शामिल होंगे। तो तमाम जो मुद्दे हैं आर्थिक के साथ साथ तमाम जो मुद्दे रहेंगे, चाहे वो विकास से जुड़े हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हो, चाहे वो डिफेंस डील से जुड़े हो, तो तमाम ये मुद्दे रहेंगे जो कि G20 के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं घोसीयार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद। आप सबके माध्यम से और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होने पर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश शर्मा निर्विरोध चुनी गई हैं। इस सीट के लिए केवल दिनेश शर्मा ने ही नामांकन दाखिल किया था, उनके अलावा किसी अन्य ने पर्चा नहीं भरा। इस वजह से आज नतीजों की औपचारिक घोषणा हो गई है। मैं ये कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हर कार्यकर्ता को उसकी उपयोगिता के अनुसार वो अधिकार दे। समय समय पर पद परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है और आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का एक तरीके से मुरीद है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, एक विश्व नेता के रूप में प्रधानमंत्री उभरे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत नेतृत्व करने की स्थिति में आया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पहले से कहीं अधिक बहुमत से बने, ये सारे कार्यकर्ताओं का प्रयास है। मुझे विभिन्न पदों पर माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य। वहीं सिद्धार्थनगर जिले से संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा की शुरुआत करने आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की धरती है, यह शांति और अहिंसा की धरती है, इसलिए संविधान बचाओ आंदोलन यात्रा की शुरुआत इस पवित्र भूमि से की गई है ताकि भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आए। शेखर आजाद जी हमारे साथ हैं। सर, सिद्धार्थनगर जिले से संविधान आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को और मकसद क्या है इसके पीछे का? देखिए, लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो नीतियाँ हो, वो शुरू से ही संविधान विरोधी रही। और आज तो आलम ये है, जो सरकार ये वादा करती थी कि हम 6 महीने में बहुत कुछ बदल देंगे, 9.5 साल से ज़्यादा का समय उनको बीत गया है। वही हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने नोटबंदी पे कहा कि 50 दिन मुझे दे दो, जीएसटी के समय मुझे कहा कि मुझे 2 महीने का समय दे दो, वही प्रधानमंत्री 9 साल 9.5 साल में क्या कर पाए, इसका अगर जब हम बायोडाटा देखेंगे, इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी। सिर्फ उन्होंने झूठे वादे करके जनता को ठगने के अलावा और धर्म के आधार पे एक भाईचारा ख़त्म करके अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो आज देश के संविधान पे अंतिम व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है कि खतरा है और लोगों की मांग है कि इस खतरे से निजात के लिए जनता को जागरूक किया जाए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह जी के नेतृत्व में उनकी ये इच्छा थी कि जब भी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो तो वो भगवान बुद्ध की धरती से शुरू हो, क्योंकि आज जिस तरह की अशांति फैली हुई है वहाँ शांति की ज़रूरत है। मैं तो इनसे कह रहा था कि हमें क्रांति की ज़रूरत है इस सरकार को, इनकी इच्छाओं को, जो देश विरोधी इच्छा है उनको रोकने के लिए। लेकिन उनका इच्छा थी कि भगवान गौतम बुद्ध की धरती से सिद्धार्थनगर से यात्रा शुरू हो और ये शांति का संदेश पूरी दुनिया में जाए और पूरे भारत में जो है संविधान विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए जनता खड़ी हो जाए, इसलिए यात्रा यहाँ शुरू की है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चलेगी, राजस्थान में भी चलेगी और 9 अक्टूबर को बिजनौर नगीना उस क्षेत्र में भी ये यात्रा चलेगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक रोड मैप बना के, हमारे प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष जी उनके नेतृत्व में हम लोग रोड मैप बना के जिले वाइज इस यात्रा शुरू कराएंगे और गांव-गांव जाके जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। और आगे जो यात्रा चलेगी उसका रात्रि पड़ाव भी होगा, जनता के बीच में रह के जनता की समस्या को सुन के और उनके लिए सड़कों पर जाकर संघर्ष करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। एनडीए इंडिया 2 बड़े दल अलायंस के लिए बनाए गए, आप किसके साथ जाएंगे? वोट जनता को देनी है और जनता ये तय करेगी कि कौन जीतेगा।
धन्यवाद। ये थे आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिद्धार्थनगर ज़िले में भ्रष्टाचार है उसको लेकर हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह हैं, उनके नेतृत्व में एक संगठन बनाकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो खुद सिद्धार्थनगर ज़िले में इस धरने में शामिल होने आएंगे। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। समाज पार्टी के चीफ